शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जेनेसिस चैप्टर 17 उत्पत्ति किताब 17वीं अध्याय और उसका पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। दूसरा वचन, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको। यहाँ पे बाइबल 8 पन्ने वाचला, 8 पन्ने पढ़ा आपने, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राम से विजन में बात कर उससे क्या करने वाला है, किस तरह के आशीष देने वाला है और किस तरह से उसके आने वाली पीढ़ी को आशीष देने वाला है, उसके द्वारा क्या क्या करने वाला है, इस सब बातें यहाँ पर बता रहा है। वही अब्राम के बारे में और भी हम थोड़ा देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 13 और 15 और 16 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के जब इसी 13वें अध्याय 15 और 16। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। बस बाइबल कहती है यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर फिर से उससे बात की और उससे बताया कि मैं इतने तुझे संतान दूंगा, इतने आशीष दूंगा, इतने तेरे बाल बच्चे होंगे कि जिस तरह से माटी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, अगर उसे कोई गिन सकेगा तो तेरे बच्चों को गिन सकेगा। यही अब्राम जिसको परमेश्वर ने कई बार दर्शन दिया, कई बार उससे बात की, आने वाले बारे में उसने उसको भविष्यवाणी की, संतान के बारे में, आशीष के बारे में, तेरे द्वारा राजा निर्माण हो गए, राष्ट्र निर्माण हो गए और उन सब राष्ट्रों को मैं आशीषित करूंगा, ये सब बातें की। लेकिन एक जगह पर अब्राम यहाँ पर कुछ तो भी अलग प्रभु से कह रहा है। अगर हम जेनेसिस चैप्टर 15 इसका पहला वचन पढ़ेंगे, चलिए प्लीज। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हो कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। बाइबल यहाँ पर लिखती है कि परमेश्वर ने उसको
उत्पत्ति से 12 से लेकर 25 तक, कि 25वीं अध्याय में अब्राहम का देहांत हुआ जब वो 175 साल का था। परमेश्वर से बात ही कर रहा था। लेकिन जब 15वें अध्याय में हम देखते हैं, 13वें अध्याय में हमने देखा कि माटी के जो कण होते हैं उसके तरफ संतान हो गए। 17वें अध्याय में उसको उसकी पीढ़ी के बारे में, उसके जनरेशन के बारे में, राजाओं के बारे में, राष्ट्र के बारे में, सबके अंदर मैं तुझे इतना आशीष करूंगा, तू सबसे बड़ा होगा। लेकिन जब 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने उससे दर्शन में बात की और उससे कहा, डर मत, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। और आगे लिखा है दूसरा वचन में, दूसरा वचन अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? आमीन आमीन। मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने उसे वाचा दी है, जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे संतान को आशीष करूंगा, तेरे जनरेशन को आशीष करूंगा, तेरे द्वारा राजा निर्माण होंगे, राष्ट्रों का पिता तू बनेगा, वही परमेश्वर को अब्राम एक सवाल कर रहा है कि तू मुझे क्या देगा? मैं तो संतान के बिना जा रहा हूं, मेरे पास कोई भी संतान नहीं है। मेरी जो बीबी है, जो मेरी पत्नी है, उसकी उम्र ढल चुकी है, मेरी उम्र ढल चुकी है, मुझे संतान नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। मेरे बाबा ने बाइबल कहती है, परमेश्वर से पहले कहा है, डर मत। डर मत इसका मतलब परमेश्वर हमें यह बताता है कि तुम्हारे सामने जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसके परिस्थिति के अंदर चुपचाप खड़े रहो। कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए मैं सब कर सकता हूं जो मैंने आपके लिए करने के लिए दिल में ठान लिए। आपके दिमाग से, आपकी आत्मा से आप जो सोचते हो वो नहीं होगा, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया है, मैंने जो मुकर्रर किया है, मेरा वक्त, आशीष देने का टाइमिंग, ये सब मैं मेरे हिसाब से करता हूं। इसलिए विश्वास रखकर अब स्थिर रहो, शांत रहो, खड़े रहो, डरो मत, क्योंकि सारी जगत का, सारी सृष्टि का, स्वर्ग का, पृथ्वी का मालिक मैं हूं। और मैं अगर कहता हूं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो तेरा काम है कि जो मैंने मेरे मुंह से, जबान में से लफ्ज निकाले, वचनों को निकाला है, उसके ऊपर खुद को विश्वास करना है। मैंने तुझे कहा है कि माटी के जो कण होते हैं उसके हिसाब से मैं तुझे संतान दूंगा। मैंने तुझे इतने आशीष दूंगा कि तू तारों को गिन सकते तो गिन ले, इतनी संतान तेरी होगी। फिर ये परमेश्वर से बात कर रहा है कि मुझे तू क्या देगा, मैं तो बिना संतान का जा रहा हूं। मेरे बाबा, हमारे सामने जब सिचुएशन आती है, जब परिस्थिति आती है, हमारे दिल के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी क्या होगा। लेकिन हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना है, प्रभु ने जिस दिन मुझे चुना है, उस वक्त प्रभु ने मेरे से क्या बात की। और आज जो प्रभु जिंदा है, जो देखता भी है और सुनता भी है, वो क्या चाहता है। मेरे बाबा ने परिस्थिति या कोई भी मुसीबत या कोई भी तकलीफ या कोई भी बीमारी या कोई भी संकट जब खुदा के लोगों के ऊपर आता है, तो पहली बात हमको उस परिस्थिति में शांत खड़े रहना है। हमारा परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो बोलते ना तुरंत ऐसा काम करने वाला परमेश्वर नहीं। वो कुछ देर तक हमें खड़ा करता है, उस सिचुएशन के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर वो हमें जांचना चाहता है, हमारा विश्वास देखना चाहता है। हमारा प्रभु का वक्त आने तक हम प्रभु से किस तरह से हमारा बर्ताव, हमारा बात करने का ढंग है, हमारा विश्वास किस तरह का है, वो सब देखना चाहता है। इसलिए मैंने 17 भी पढ़ा, 13 भी पढ़ा और 15 में आपको बताया। परमेश्वर दोनों ही अध्याय में उससे बात की है, आशीष देने की, संतान देने की, उसे राष्ट्रों का पिता बनने की, उसके आने वाली पीढ़ी को आशीष करने की। लेकिन तब भी अब्राहम उससे सवाल कर कर ये बोल रहा है
कि मुझे कोई भी संतान नहीं है और जो कोई मेरा वारिस बनेगा वो अलग है। एक ध्यान में रखिए भाई बहनों, प्रभु ने आपको चुना है तो आपकी आशीष आपको ही मिलेगी। आपकी आशीष वो दूसरों को कभी नहीं देगा। आपको जो कुछ चाहिए वो आपको ही, आपके परिवार को ही और आपके घर को ही देगा, क्योंकि उसने आपसे वाचा बांधी है, आपने उससे बात की है, उसने आपसे बात की है। इसलिए जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, शांत खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए। 2008 में जब मेरे को चार डॉक्टर ने कहा कि तू बचेगा नहीं, मरेगा, मैंने शांत दिमाग से सोचा कि अभी तो परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहले ही कहा था कि तू मेरा काम करेगा, जब मेरा काम होगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा। मैं शांत खड़ा था, कुछ भी यहां हुआ कि सब लोग देखकर मुझको रो रहे थे, मेरी मां रो रही थी, मेरे घर वाले रो रहे थे, नहीं मैं प्रभु की ओर देख रहा था। आपको यकीन नहीं आएगा, 4 डॉक्टर ने जिसने मुझे रिजल्ट किया था, और जब मैं इंग्लेक्स में आईसीयू में था, परमेश्वर ने एक रात के अंदर मेरे सारे रिपोर्ट बदल दिए और बीमारी से जो मैं मरने वाला था उसमें से बाहर निकलकर आज 2024 से मैं आज तक जिंदा हूं। Praise the Lord. इसलिए जो Hallelujah. वादा वो करता है, जो बात वो करता है, हमें उस बात के ऊपर शांत खड़े रहना है, गड़बड़ नहीं करनी है। हमारा विश्वास को दिखाने के बदले अविश्वास नहीं प्रकट करना है। हमें अंदर कुरकुर जो मेमोरी बोलते हैं उसे नहीं करना है। हमें उसके ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति बनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके साथ हमेशा, अगर उसने आपको चुना है तो हमेशा आपके दाहिने हाथों के पास आपके साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है। आपको कौन क्या कह रहा है, आपकी परिस्थिति के लोग क्या आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन देखकर लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है अब्राहम के वक्त उसके कुछ लोगों ने उसे बात नहीं करेंगे? अरे इसका तो उम्र हो गया, उसकी औरत का उम्र हो गया, ये तो क्या जिंदा रहने वाली, अभी मर गया, इतनी सब प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ है, ये तो दूसरों को चला जाने वाला है, कोई भी संतान नहीं इसको। आपको मालूम है, मेरा बाइबल कहती है, जो परमेश्वर वादा करता है ना और बोलता है डर मत, शांत खड़ा रहे, वही परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया तो उसके बाद उसको 2 बच्चे हो गए जो ट्विंस थे, जिसका नाम है एसौ और याकूब। बाइबल कहती है उसका अगर कैलकुलेशन करोगे, अब्राहम ने दोनों बच्चों को देखा, उनके पोतों को देखा जिनकी उम्र 15 साल की थी। आज आकाश के तारों की गणना कितने उसको वो बच्चे देख पा रहा है क्या? नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसने उसका वादा पूरा किया। माटी के कण के इतने बच्चे उसके आज है। हम जितने विश्वास लोग हैं सारे संसार में जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब अब्राहम की संतान है। बाइबल का कलाम कहता है लूक इसकी 19वीं अध्याय, वहां पर जक्कई नाम का इंसान है, जब उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसने सब जो गलत तरीके से लिया था लोगों को बांट दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहा ये भी अब्राहम का संतान है, ये भी अब्राहम का बेटा है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अब्राहम को यहां पर सिखा रहा था कि तू स्थिर और शांत रहे, देख मैं क्या करने वाला हूं। आज अब्राहम की संतान हम सब लोग, हम सब अब्राहम के आशीषित लोग हैं। हम अब्राहम के द्वारा आए हुए उसके आशीष के बच्चे, बेटा और बेटी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, यहां पर जो परिस्थिति थी वो एक लड़की के बारे में थी, संतान के बारे में थी। अब्राहम को संतान नहीं, इसलिए वो प्रभु से बात कर रहा था, उसके आशीष के बारे में उसके दिल में डाउट था, इसलिए परमेश्वर ने बात की। और भी हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे बाइबल क्या कहती है, वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ निकालोगे एक्सोडस चैप्टर 14, निर्गमन की किताब, इसकी 14वीं अध्याय और उसका शायद 10 वचन है, हाँ 14-10। जब फिरौन निकट आया हाँ तब इस्राएलियों ने आके आकर क्या देखा
हाँ, कि मिस्री हमारा पीछा किए हुए आ रहे हैं। यस, और इस्राएली अत्यंत डर गए हम्म, और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। हम्म, अकरा, और वे मूसा से कहने लगे और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लेकर आया है? तूने हम्म, हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम्म, हम तुझसे मिस्र बारह, में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जीने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा हम्म, ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही आमीन, तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन। यप, आमीन। यहाँ पर लिखा गया है, जब फारो ने इनको जाने दिया तो अपना सब कुछ निकल कर लेकर इसराइल लोग, यहूदी लोग निकल पड़े फारो की गुलामगिरी से। लेकिन फारो चुपचाप नहीं बैठा, क्योंकि वो फारो था, वो राजा था। अरे 400 साल तक उसकी गुलामगिरी इन लोगों ने की है, तो इन्हें इसलिए जाने नहीं देने वाला था वो। तो उसने अपने सेना को इकट्ठा किया, खुद एक रथ में बैठ गया, उसकी सेना दूसरे रथ में बैठ गई और उनके पीछे वो लग गया। परमेश्वर ने उन्हें समुद्र की जो एज होता है, समुद्र के वहां पर लाके उसे खड़ा कर दिया। पूरी इसराइल बटालियन, इसराइल लोग, यहूदी लोग उस समुद्र के पास आके खड़े रहे। और जब उन्होंने पीछे देखा, मुड़कर देखा, ऊपर देखा, तो फारो की सेना, फारो और उसके लोग उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए उनके पीछे आ रहे हैं। मेरे आमीन, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, आपके पीछे कोई भी लगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी उन लोगों के हाथ में नहीं देगा। जिस आमेन। तकलीफ, परेशानी से, बीमारी से, दर्द से, या गरीबी से, या किसी चीज से प्रॉब्लम आपको बाहर निकाला है, और अगर कोई भी इस तरह से अटैक आपके ऊपर करना चाहेगा, तो परमेश्वर वो होने नहीं देगा। कि परमेश्वर ने आपको उनके हाथों में देने के लिए नहीं चुना है, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको खुदा के राज में जाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मेरे भाई, यहाँ पर जो इस्राएल लोग थे, जब उन्होंने देखा तो तुरंत डर के मारे वो मूसा से बात करने लगे। हमने तुझे नहीं कहा था कि हमें यहां पर रहने दे, हमको क्यों लेके आए वहां से? हम वहां पर मरते तो अच्छा होता था, क्योंकि वहां पर कब्र नहीं थी क्या? तुम यहां पर हमको मारने के लिए लाए। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने बीमारी के अंदर चमत्कार किया, गरीबी के अंदर चमत्कार किया, कलीसिया नहीं थी, कलीसिया को खड़ा कर कर उसे हमें दे दिया। हम कोई दास नहीं थे, हम कोई पासवान नहीं थे, उसका अभिषेक का हाथ हमारे सर पर दिया और उसे हमें पासवान बना दिया। वो परमेश्वर हमें फिर से पीछे लेके जाएगा? उस मुसीबत में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में, उस बीमारी में, उस उस गंदी लाइफ में वो हमें बाद में छोड़ देगा? ये कभी नहीं होगा हमारे साथ, ये कभी घटेगा नहीं, कभी होएगा भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर ने पीछे के लिए नहीं बुलाया हमको, हमें आगे के लिए बुलाया है। हमें आगे जाना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इन लोगों के दिमाग के अंदर ये बात नहीं थी। इन्होंने प्रभु के जो चमत्कार थे, जो उसके सामने उसने किए थे, वो सबको भूल गए। परमेश्वर की आशीष को भूल गए। गोशन प्रांत में कभी भी अंधेरा नहीं था, लेकिन मिस्र देश में फारो के नगरी के अंदर, उसके शहर के अंदर 3 दिन का अंधार था। यहां पर रोशनी, यहां पर अंधार। यहां पर आग के ओले गिर गए, वहां पर एक भी ओला नहीं गिर गया। यहां पर सब बेडूक, वो छोटी छोटी जुए, ये सब उनके उधर आ गए, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। उनका पानी खून बन गया, इनका पानी अच्छा था। ये सब इनको पता था, देख रहे थे। उनका जो पहला बेटा वो मर गया, लेकिन उनके इसराइल के अंदर कोई मरा नहीं। तब भी
तब भी उनके दिल के अंदर उस परमेश्वर के बारे में शंका थी और विश्वास था। उसके बारे में उनके दिल के अंदर अलग अलग तरह की बातें थी और वो सब बातें उन्होंने मूसा से कही। मेरे भाई ने, आज अगर आपके दिल के अंदर ऐसी कोई भी बात होगी, उसे आज ही खत्म कर दिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है, जो अंत तक मरने तक विश्वासु रहता है उससे जीवन का मुकुट दिया जाता है। आशीष का मुकुट, आनंद काल का जीवन का मुकुट वो हमें पहनाता है, ऐसा बाइबल कहती है। इसलिए जो फारो की सेना थी, फारो थे और बीच में इस्राएल लोग थे, आगे समुद्र था। वचन कहता है ये चिल्ला पुकार करने लगे, वो आवाज मारने लगे, मूसा से बात करने लगे, खुदा से बात करने लगे और सब डर के मारे हड़बड़ा गए। हलचल उनके अंदर निर्माण हो गई। मूसा ने बोला शांत रहो, शांत रहो, डरो मत। इसका मतलब तुम चुपचाप खड़े रहो। ये सब हल्ला गुल्ला करने के बाद कोई आशीष नहीं मिलेगी। ये हल्ला गुल्ला करने के बाद, ये चिल्ला पुकार करने के बाद खुदा हमारे साथ कुछ ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन हम चुपचाप खड़े रहेंगे, प्रभु के ऊपर दिल की गहराई से विश्वास करेंगे, तो आज वो हमारे लिए हलचल किए, चिल्ला पुकार किए। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो किसी को पढ़ाऊंगा। यस ओके, अभी ठीक अंकल आ है। रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? हाँ अभी आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। मुझे पता ही नहीं, अभी कभी नहीं कहा उन्होंने। सब लोग प्रार्थना करें विश्वास के साथ। हम लोग प्रार्थना करें विश्वास के साथ। हम भी डरे नहीं, वो लोग भी डरे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर डर ही नहीं है। डर उनके अंदर भी नहीं है, क्योंकि जानता है, वो लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं आज कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला, उनकी लड़ाई लड़ने वाला हमारा जो मसीहा है, जो अदोनाई है, जो यीशुआ है, वो जिंदा है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे द्वारा उनके साथ लड़ेगा और हमें आशीषित करेगा, क्योंकि उसे फिर से उसी देश में, उसी भूमि पर आकर बैठना है हमारे लिए। इसलिए उनको पता है, इसलिए वो कोई भी डरते नहीं, चिल्लाते पुकारते नहीं। लेकिन यहां पर अगर हम पढ़ते कि इन्होंने सब देखकर भी मूसा से बात की और मूसा ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। वाह! आज भी परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है क्या? आज भी हमारे तकलीफ परेशान निकलता है क्या? आज भी हमको बीमारी से बचाता है क्या? आज भी हमारे आने वाली मुसीबत को वो हमारे घर के बाहर ही रोकता है क्या? सही में रोकता है, ये सच्चाई है। सही में हमारे लिए वो लड़ता है, सही में हमारे लिए वो काम करता है। मेरे भाई बहनों, आपको पता नहीं है, अब स्वर्ग राज के रास्ते पर हो तो स्वर्ग राज के रास्ते पर जाना कोई साधारण बात नहीं है। मत्ती में लिखा है 7वें अध्याय में कि 2 दरवाजे, एक बड़ा है एक छोटा है, और छोटा जिस लोगों को रास्ता मिलता है वो बहुत कम है। हम लोगों को वो रास्ता प्रभु ने दिया है और उस रास्ते पर हम लोग अगर हम 15 वचन पढ़ेंगे, संगीता निर्गम 14 और 15 का पढ़ो। निर्गमन जी सीधा आवाज तो है। हाँ पास्टर, ये आवाज। हाँ तब अभी यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। बाइबल कहती है मूसा भी डरा हुआ था और वो चिल्ला रहा था कुछ तो भी कर। परमेश्वर बोला तू क्यों चिल्ला रहा है? मैं इन लोगों से, फारो से, मिस्री लोगों से आपको बचाकर यहां तक लेके आया, मैं आगे आपको लेके नहीं जा सकता हूं क्या? मेरे भाई, मैं आपको सबको एक बात कहता हूं,
इसराइल के बारे में ध्यान में रखिए, जितना हो सके इसराइल के साथ खड़े रहिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। हमारा इसराइल का परमेश्वर, तुम्हारा मेरा खुदा, वो जिंदा है, वो कभी भी इसराइल को हारने नहीं देगा। कोई इस बात पर विश्वास करे नहीं करे, लेकिन हम लोग दिल की गहरे से विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई खुद जिंदा परमेश्वर लड़ रहा है। इसराइल की लड़ाई खुद वो लड़ रहा है। आपके जीवन के अंदर कोई भी लड़ाई होगी, आपकी लड़ाई वो खुद लड़ेगा। डरिए मत, चिल्लाइए मत, शांत कर रहिए और उसके ऊपर विश्वास से बोलिए। जो जो आपके लिए उसने गवाही की ना पीछे, उस गवाही को देखिए, उस टेस्टिमनी को देखिए। आप इधर तक आए हुए, वो आप कैसे आए उसके बारे में थोड़ा सोचिए। सही में आप इधर तक आ सकते थे क्या? प्रभु का बाइबल लेकर वचन बताने के लिए खड़ा होकर लोगों को प्रार्थना करने को बाहर जाने तक आप ये सब कर सकते थे क्या? आपको किसने बल ताकत सामर्थ्य दी? कौन आपके साथ कर रहा है? कितनी बार शैतान ने रुकावट दी, कितनी बार गंदी आत्मा ने आपको रुकाने की कोशिश की, कितनी बार शैतान ने आपको गिराने की कोशिश की, तभी परमेश्वर ने आपको सहायता की। फिर जब ऐसी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो आपको साथ नहीं देगा क्या? वो आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा क्या? आपकी जो लड़ाई वो लड़ाई नहीं लड़ेगा क्या? मेरे भाई बहनों, वो कभी भी उसके लोगों को शत्रु के हाथों में नहीं देता है। वो कभी भी उसके लोगों को शत्रु को मारने को इजाजत अपने लोगों को नहीं देता है। ये ध्यान में रखिए। अगर मैं ऊपर देखकर चल रहा हूं तो मेरे पैर को जो ठोस है, जो जो पत्थर वो लगेगा ही, लेकिन अगर मैं नीचे देखकर ठीक तरह से चल रहा हूं तो मुझे कभी भी कुछ नहीं लगेगा। हमारी गलती की वजह से हमें तकलीफ होती है। परमेश्वर कभी भी, प्रभु कभी भी किसी को भी तकलीफ नहीं देता है, उल्टा वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। वो तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हम तो उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं, तब भी वो हमारे लिए लड़ता है। गुलामों के लिए वो लड़ रहा है। ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, गुलाम लोग थे, उनके लिए वो लड़ाई कर रहा है। फिर वो हमारे लिए क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों निराश हम लोग होते हैं? क्यों हम रोते रहते हैं? क्यों हम चिल्लाते हैं? क्यों हम पुकारते हैं कि एक खुदा हमेशा? किस लिए? अरे प्रार्थना करें, बोलिए उससे, मुझे पता है ये जो मुसीबत आई है उसके अंदर भी तू मुझे साथ देगा, इस तकलीफ के अंदर भी तू मुझे साथ देगा। मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करूंगा, सवेरे तक मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आज 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 इस तरह का विश्वास उसको चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए जो उसके साथ खड़े रहेंगे, डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। हालेलुया। तो मैं आपसे सबसे विनती कर रहा हूं, परमेश्वर ने मूसा को जैसा बताया, मूसा ने उस तरह से काम किया, बोला इनको लेके आगे चल और तेरे हाथों में जो काठी है, जो लाठी है, उसे समंदर के ऊपर तू मार दे, समंदर तुम्हारे लिए जगह बनाएगा। वाओ! समंदर के जमीन में से आप लोग आगे निकल जाओगे और जो तुम्हारे पीछे आए वो समंदर के बीच में आएंगे और उन्हें मैं मार दूंगा। कौन कह रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अदोनाई बात कर रहा है, यीशु बात कर रहा है। मेरे भाई बहनों, वही परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहकर आपके पीछे जो कोई लगा है, जो कोई आपके पीछे आपको तकलीफ दे रहा है, आपके बच्चों को तकलीफ दे रहा है, आपके परिवार को तकलीफ दे रहा है, आपके कलीसिया के काम को तकलीफ दे रहा है, आपकी सेवकाई को तकलीफ दे रहा है, आपके 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 घरानों को तकलीफ दे रहा है, परमेश्वर आपको कह रहा है आगे बढ़ो, मैं पीछे का संभाल लूंगा। डरिए मत, कुछ बात मत कीजिए, गलत बात आत्मा से मुंह से मत निकालिए। एक ऐसा 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 एकदम पैनिक मत होइए। जस्ट स्टैंड विद गॉड, प्रभु के साथ खड़े रहिए और उससे उसका काम कर दीजिए। आप आगे बढ़िए, विजय आपका है, आशीष आपकी है। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए चुना है और आप आशीषित होकर आगे बढ़ेंगे। और एक बंदी के बारे, और एक खुदा के दास के बारे में आपको बताता हूं, और एक के बारे में आपको बाइबल में बताता हूं। एक बहन है, उसके बारे में लिखा है यहाँ पर, अगर आप मेरे साथ निकालोगे, फर्स्ट किंग, पहला राजा, इसकी 17वीं अध्याय,
और उसका 8वां कलम, तब यहोवा का ये वचन हाँ, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा की है। 10, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। 13, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आमीन। बस यहाँ पर खुदा का आशीषित दास, खुदा का नबी एलिया, परमेश्वर ने उससे कहा, सारपत नगर के एक गांव में चला जा, वहां पर एक विधवा है, उससे मैंने बात की है। मेरे भाई ने ये कहां से कौन सी बात की मुझे पता नहीं, लेकिन इससे एक बात समझ में आती है, परमेश्वर उनसे ही बात करते हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है और जिनके जो प्रभु के नजर में पवित्र है। इसका मतलब ये औरत प्रार्थना वाली थी, प्रभु का डर पकड़ने वाली थी, और उसके घर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रभु को मालूम था, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस तकलीफ को निकालने के लिए परमेश्वर को, उसके दास को, उसके नबी को उसके घर को भेजना जरूरी था। ये बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने एलिया से कहा था, मैंने उस औरत से, उस विधवा से बात की है तेरे बारे में। यानी कि परमेश्वर उसे जानता था, वो परमेश्वर को जानती थी, और वो देने वाली औरत थी। वो खुदा के दास को और खुदा के लोगों को हेल्प करने वाली औरत थी। जब एलिया वहां पर आया तो वो लकड़ियां चुन रही थी अपने बच्चे के लिए और अपने लिए रोटी बनाने के लिए। तो एलिया ने उससे कहा कि जाकर मुझे पानी लेके आ। वो पानी लेके नहीं जा रही तो बोले, रुक, आते वक्त मेरे लिए थोड़ी रोटी भी लेके आ। बाइबल कहती है उसने अपने जो बातें थी उसे बताई। उसने 12वां वचन, पहले राज्य 17-12। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए बताया कि फिर मर जाए। मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है, और उसे बनाओगी और खाओगी और फिर हम लोग मर जाएंगे। 13वें वचन में लिखा है, एलिया ने कहा उसे, डर मत, चुपचाप खड़ी रहे और जो मैं कह रहा हूं वो कर। वाओ, वो क्या करने वाला था? उसे कुछ भी पता नहीं, वो तो रोटी मांग रहा है। जो रोटी मांग रहा है वो रोटी दे नहीं सकता है, जो पानी मांग रहा है वो पानी दे नहीं सकता है। हर इंसान की यही सोच होती है। कोई तो भी आपको रास्ते में कुछ मांग रहा है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता है। अगर दे सकता वो आपके पास मांग नहीं सकता था, देने वाला कभी मांगता नहीं। लेकिन यहां तो वो तो मांग रहे उससे कि मुझे रोटी दे, मुझे पानी दे। मेरे बाबा ने ध्यान में रखिए, क्योंकि उसे ये जानना था कि ये क्या कहती है और इसके दिल में अंदर क्या है। खुदा ने इससे बात की है और खुदा ने उसकी आत्मा को
उत्तेजित किया है कि मेरा नबी आएगा तो उसे रोटी पानी मिलना चाहिए। ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन तब भी वो बोल रहे कि खुदा के दास, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है, थोड़े सा पानी है, हम खा के बना के हम दोनों मेरा बेटा और मैं मर जाऊंगी। खुदा ने हमको मरने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए चुना है। हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरा जिंदगी तो खत्म है, हमारे परिवार सोचते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं 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 नहीं, ये गलत सोचे, ये गलत सोचे। हमें जिंदा हमेशा के लिए रहना है दुनिया में। जब तक प्रभु ने हमें उसकी सेवकाई दी, तब तक सेवकाई करके हमें जिंदा रह के आगे बढ़ना है। इसकी जो सिचुएशन थी, घर में अनाज नहीं है, सारे देश में अकाल गिरा हुआ है, कहां पर भी अनाज नहीं है, वो उनके लिए प्रॉब्लम था, खुदा के लोगों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं था। वो खुदा की जो लड़की है, विधवा बहन है, उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं था कि उसके घर के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास एलिया खड़ा है, उसके साथ परमेश्वर है, यानी कि खुदा खुद उसके घर पे खड़ा है उसको आशीषित करने के लिए। इसलिए उसे शांत रहने के लिए कहा कि तू जो बोल रही कि मेरा बेटा मरेगा, मैं मरेगी, चुपचाप खड़ी रहे, ये बात मत कर, ये बातें मुंह से भी मत ला, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो कर, तू देख मैं क्या कर रहा हूं। हमारी घर की परिस्थिति देखकर, हमारा बाकी चीजों को देखकर हम तुरंत कमजोर हो जाते हैं। अरे यार, बोलते खत्म हो गया सब, आप अभी कुछ नहीं रहेगा। नहीं, सब कुछ रहने वाला है, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आपके हर मुसीबत के टाइम खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। बाइबल कहती है वो अंदर चली गई, उसने रोटी बनाई और लेके आई। अगर हम 14 पढ़ेंगे, 17-14 संगीत तो बहुत जगह, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहन बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। 15-16। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। देखिए मेरे भाई बहनों, एलिया रोटी खाने के लिए नहीं आया था। एलिया को रोटी तो स्वर्ग के देवदूत लाके दे रहे थे। एलिया को रोटी तो कौवे लाके दे रहे थे। उस रोटी की कोई कमी नहीं थी, परमेश्वर उसको रोटी खिला रहा था। लेकिन उसे आशीषित इस विधवा को करना था, क्योंकि वो दिल की अच्छी थी, लोगों खुदा के लोगों को वो मान सम्मान कर रही थी, उनको हेल्प कर रही थी, इसलिए परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता था। और बाइबल कहती है उसने एलिया को जाके रोटी और पानी दे दिया और उसने उसको भविष्यवाणी की, जब तक अकाल खत्म नहीं होता है और जब तक अनाज आता नहीं है, तब तक तेरे घड़े के अंदर से ना आटा कम होगा, पानी कम होगा, ना तेल कम होगा। आपको पता है उसने क्या किया? उसके जितने लोग थे उन सबको अपने घर पे लाके बिठा दिया। जैसे वो घड़े के अंदर हाथ डालती थी, अभी 10 लोगों का खाना बनाना है, तो 10 लोगों के लिए घड़ा उसे आटा देता था। 10 लोगों को पानी चाहिए, उतना पानी उसे मिलता था। 10 लोगों के लिए तेल चाहिए, उतना तेल मिलता था। मेरा परमेश्वर मारने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा जान देने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं हमारे ख्याल ऐसे, हम खड़े नहीं रहते हैं विश्वास के द्वारा उसके साथ, चुपचाप खड़े रहना है। कोई भी तकलीफ आए, अनाज की तकलीफ आए, संतान की तकलीफ आए या शत्रु की तकलीफ आए, हमें खड़े रहना है, प्रभु की ओर देखकर उसे धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करनी है। बाइबल कहती है इब्रानी 13:8 में लिखा है परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सरीका है, वो कभी बदलता नहीं। एलिया का परमेश्वर नहीं बदला, मूसा का परमेश्वर नहीं बदला, पतरस का परमेश्वर नहीं बदला, संजय का परमेश्वर, आप लोगों का परमेश्वर तो कभी नहीं बदलेगा।
जब जब आपको कोई भी मुसीबत आए वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप स्थिर खड़े रहिए, कुछ भी गलत बातें मत निकालिए, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो एलिया ने बोला डर मत, चुपचाप खड़े रहे और जो कह रहे वो कर। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे वचन आगे, लेकिन मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे और परमेश्वर वचनों को समझने ज्ञान दे। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.